तो चलिए अब हम लिख लेते हैं आगे पे अबाउट माई सेल्फ के बारे में कि हमें किस तरह से शुरुआत करनी होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पॉइंट्स जो भी हम लोगों ने ऊपर कवर करे हैं उसके जो बेसिक पॉइंट्स है वो सारे के सारे लिख कर रखे हैं। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पर सिर्फ लिखने का काम करेंगे कि हम यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अबाउट माई सेल्फ के बारे में लिखते हैं, जैसे कि हमने पहला पॉइंट कवर करने की कोशिश की थी ग्रीटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर आप चलिए ग्रीटिंग्स के बारे में आप देखेंगे कि आपकी यदि आप स्पीच दे रहे हैं तो आप ग्रीटिंग में क्या करेंगे। आप यहाँ पर सिंपली कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पर बोल दीजिए हेलो, हेलो एवरीवन, बस इतना बोल दीजिए। इतने बोलने से ही आपका काम पूरा हो जाएगा। हेलो एवरीवन। अब सेकेंड पॉइंट आ जाएगा हमारे यानी आपके नाम के बाद। तो यहाँ पर आप आपका नाम जो बोलेंगे वो बोलेंगे माय नेम इज रमेश कुमार। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, माय नेम इज रमेश कुमार। आप चाहें तो इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश कुमार। ठीक है, आप चाहे तो माय नेम इज रमेश कुमार बोलिए या इसके अलावा आप माई सेल्फ रमेश कुमार बोलिए यहाँ पर। ठीक है, दोनों में अपना काम चल जाएगा। योर एज, अब यहाँ पर आपको आपकी एज के बारे में बोलना है। आपकी एज आप कैसे बोलेंगे, आई एम 37 ईयर्स ओल्ड। खत्म, सिंपल सा सेंटेंस, स्वीट वाला सेंटेंस हमने यहाँ पे बना दिया, आई एम 37 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पर आपको लिखना है आपका क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन में आपने आपकी पढ़ाई कर चुके हैं, यहाँ पर रमेश कुमार जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये अपने बारे में बताने की कोशिश करें। चलिए किस तरह से आप बताएंगे, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई। अब आपने यहाँ पे या तो ग्रेजुएशन किया होगा या तो आप डिप्लोमा होल्डर होंगे या तो आपने कुछ और पढ़ाई करी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो भी आपका ग्रेजुएशन लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ग्रेजुएशन ऑब्लिक डिप्लोमा, या दूसरा आपने कोई ठीक है सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया हो जिसको आप एजुकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन फ्रॉम, अब आपने ये कहाँ से कंप्लीट किया है। ठीक है, तो जो रमेश कुमार हैं उन्होंने अपना जो भी एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो उन्होंने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली से किया है। आप साथ में ये भी बता सकते हैं कब किया है आपने, है ना, इन 2017। जो हमारे रमेश कुमार हैं उन्होंने यहाँ पे अपने बारे में क्वालिफिकेशन का बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली इन 2007। ठीक है, इसके अलावा आप ये मत बताइए कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा है, अभी आपको बेसिक वाला देखना है। ठीक है, बेसिक में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं के बारे में अपने यहाँ पर ठीक है बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा योर फैमिली। ठीक है, या अपने पेरेंट्स के बारे में। फैमिली में तो आप बता सकते हो कितने मेंबर्स है क्या है। तो यहाँ पर आप जो हमारे रमेश कुमार हैं उनके फैमिली में वो उनके मदर फादर हैं, इसके अलावा उनकी फैमिली में और कोई मेंबर्स नहीं है। हाँ, पर यदि आपकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपकी जॉइंट फैमिलीज़ हैं, तो आप यहाँ पर उनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी हम यहाँ पर स्केप कर लेते हैं टोटली। ओके, तो अभी हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वाला अपन देख लेते हैं कि पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पर क्या है। तो रमेश कुमार जी हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पेरेंट्स की डिटेल शुरू करने के पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट अपने बारे में यानी रमेश कुमार जी के बारे में बोलना भूल गए थे। उस पॉइंट को अब यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि देखिए उन्होंने अपनी रमेश कुमार जी ने अपनी जो पढ़ाई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, उसके बारे में उन्होंने बता दिया। 2017 में उन्होंने कर ली थी। ठीक है, क्योंकि अब 2017 से आज 2025 चल रहा है, तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। तो इन 8 सालों में पढ़ाई के बाद में उन्होंने क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी उनको बताने की यहाँ पर ज़रूरत है, या हमें अपने
एजुकेशन के बारे में जब हो जाए तो हमें अपनी अभी प्रेजेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना होता है। तो जो रमेश कुमार जी हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो एक शोरूम चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का। तो वो के बारे में बताएंगे, लेकिन इसको और हम किस तरह से अलग अलग यदि कोई दूसरा बताना चाहे, ठीक है, तो वो कैसे बताएगा यहाँ पर। तो वो बताना चाहेगा यहाँ पर कि चलिए कि देखिए मैं प्रेजेंटली, ठीक है, आ जाएगा प्रेजेंटली आई एम वर्किंग, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। अभी मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कंपनी का नाम भी आ जाएगा। तो कंपनी का नाम है सनवेज इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। ये कहाँ पर है इसकी ये फैक्ट्री, तो ये है कंपनी गुड़गांव में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। कोई चाहे तो यदि नौकरी कर रहा होगा तो वो इस तरह से बता सकता है कि वो अभी कहाँ पर काम कर रहा है, क्या पोस्ट है उसकी और कंपनी का नाम क्या है, यहाँ पर बता सकते हैं। और यदि कोई बिजनेस कर रहा होगा तो वो अपने बिजनेस के बारे में बताएगा, जैसे रमेश कुमार जी अब बताना चाह रहे हैं, ठीक है। रमेश कुमार जी बताना ये चाह रहे हैं कि आई एम अ बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन एंड हैव एन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, ठीक है, शोरूम इन जबलपुर, एमपी। तो जो हमारे रमेश कुमार जी हैं वो बोलना चाह रहे हैं कि वे एक बिजनेसमैन हैं और उनका एक इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है जो कि वो जबलपुर में है, वहाँ पर इस बिजनेस को वो ओन करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में आ जाते हैं अपने उनके पेरेंट्स के बारे में कि उनके पेरेंट्स के बारे में वो कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर वो उनके पेरेंट्स के बारे में बता रहे हैं। आप भी इसी तरह से अपने पेरेंट्स के बारे में आप बता सकते हो कि आपके फादर का नाम क्या है, वे कुछ काम कर रहे हैं या पहले करते थे, बिजनेसमैन थे, जॉब करते थे प्राइवेट में, गवर्नमेंट में। आपकी मम्मी वो क्या करती थी, अभी क्या करती हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर उनकी बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर रमेश कुमार जी बताना चाह रहे हैं कि माय फादर्स नेम इज मिस्टर सुनील कुमार, माय फादर्स नेम इज मिस्टर सुनील कुमार, ठीक है। उनके पिताजी का नाम सुनील कुमार है, ठीक है। अ रिटायर्ड, एक वे रिटायर्ड हैं, कहाँ से रिटायर्ड है, अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट। तो वे हेल्थ डिपार्टमेंट में पहले काम करते थे, अब चूंकि रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि उनके पिता जो हैं मिस्टर सुनील कुमार, वे एक रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सर्वेंट आप भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। ये तो फादर के बारे में उन्होंने बता दिया, ओके। एंड और माय मदर इज सुशीला देवी अ हाउसवाइफ, ये जो मम्मी है वो सुशीला देवी उनका नाम है और वो गृहिणी है। एंड माय मदर इज मिसेस, ठीक है, सुशीला देवी अ हाउसवाइफ। सुशीला देवी जी हाउसवाइफ हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने बारे में बता दिया है, ठीक है, उनके बारे में भी वो क्या काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पेरेंट्स के बारे में बता दिया है। अब अपन यहाँ पर देखेंगे लाइक एंड डिसलाइक के बारे में, ठीक है, कि भाई रमेश कुमार जी को क्या पसंद।
तो आपको भी क्या पसंद है, आप भी उसी तरह से यहाँ पर आप बोल सकते हैं। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं उनको जो पसंद है, जिसके बोलना चाह रहे हैं। रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने का भी शौक है। रीडिंग बुक्स एंड और भी कोई शौक है उनका। एंड लिसनिंग लाइट क्लासिकल म्यूजिक, लिसनिंग लाइट क्लासिकल म्यूजिक्स। बस, ये लाइक और डिसलाइक के बारे में उन्होंने सिर्फ लाइक के बारे में बताया है, डिसलाइक के बारे में नहीं बताया है। हो सकता यदि आप नहीं बताओ तो अच्छा है, क्योंकि यदि आपको जो पसंद है उसी पे आप फोकस करिए। डिसलाइक के भी यदि आप इंट्रोडक्शन यहाँ पर देंगे, ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचे, अच्छा सोचे बुरा सोचे, वो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डिसलाइक्स के बारे में आप कोशिश करें कि ना बताएं। यानी कहने का मतलब ये है कि मौका देखकर और समय देखकर हमें अपनी बातों को भी रखते आना चाहिए सेल्फ इंट्रोडक्शन। चलिए, तो यूवर हॉबीज़ भी अपनी ऊपर वाली ही चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं, तो उसको कोई मतलब नहीं आता यहाँ पे दोबारा से बताकर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं थैंक्स कोटिंग। चलिए, अब इंट्रोडक्शन का अपना जो बेसिक चीज़ें थी हमने सब यहाँ पे दे दी है। अब हमें अपना इंट्रोडक्शन को ख़त्म करना है, फिनिश करना है, तो चलिए अब हमें थैंक्स देना पड़ेगा सभी के लिए। चलिए, तो अब यहाँ पर अब थैंक्स किस तरह से दे सकते हैं ये भी हम देख लेंगे। चलिए, रमेश कुमार जी कहना चाह रहे हैं कि दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, यह मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू गिवन मी सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं रमेश कुमार जी कि ये मेरे लिए आप सभी ने जो भी एक मौका दिया है मुझे अपने बारे में परिचय देने का, तो मैं इस चीज़ों के लिए आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू टू गिवन मी such a great opportunity to introduce myself। ठीक है, फिर से आप बोल सकते हैं थैंक यू अगेन। तो यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया है, देखा है यहाँ पर। ठीक है, जो जो पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए थे वो सारे यहाँ पर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड थे एक दूसरे से, तो हमने एक ही पॉइंट में उनको यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, अबाउट माई सेल्फ अभी हमने यहाँ पे देखा, लिख कर भी देखा है। चलिए, यही यदि हम अच्छे से लिखने की कोशिश